हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रीप शो सीजन 2। इसमें 5 एपिसोड्स हैं जिनमें 9 टेल्स हैं जिन्हें हम कवर करेंगे 3 वीडियोस में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टेल का नाम है मॉडल किड। ये कहानी है जो नाम के एक बच्चे की जो कि रहता है अपनी मॉम जून के साथ और एक बहुत ही बड़ा हॉरर फ्रीक है। इसके टॉयज से लेकर कॉमिक्स तक सब कुछ हॉरर से जुड़ा हुआ है और ये मूवीज भी देखता है सिर्फ हॉरर वाली। इसी वजह से इसका रियल लाइफ में कोई भी फ्रेंड नहीं है, बल्कि बिली नाम का एक लड़का इसे बुली करता है। तो दोस्त ये मानता है अपने टॉय गिलमैन, द मम्मी और बाकी सारे यूनिवर्सल मॉन्स्टर्स को। अब ये बेला लुगोसी वाला ड्रैकुला बना हुआ है जो कि इसका फेवरेट है। इसकी मॉम जून एक कैंसर पेशेंट है और उसकी कीमोथेरेपी चल रही है। अब जो गिलमैन को पेंट कर रहा था तभी उसकी मॉम वहां आकर उसे ले जाती है नीचे, क्योंकि उनसे मिलने आए थे उसकी आंट बार्ब और अंकल केविन। अब जो केविन को कुछ खास पसंद नहीं करता क्योंकि वो काफी रूड है और फिलहाल तो जॉबलेस भी। इसी वजह से वो उनके पास आया है ताकि वो दोनों यहाँ पर रह सकें। और इस बात का पता चलते ही जो गुस्सा होकर अपने कमरे में चला गया। तब उसकी मॉम जाकर उसे समझाती है कि उसने सिर्फ उनकी हेल्प करने के लिए ऐसा किया है, लेकिन हम देख पाते हैं कि ऐसा नहीं है। उसकी कफिंग में ब्लड आ रहा है, यानी कि उसका कैंसर लास्ट स्टेज तक पहुंच चुका है। इसका मतलब कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, इसलिए उन्हें अलाउ करना इसकी मजबूरी थी ताकि इसके जाने के बाद वो दोनों जो का ख्याल रख सके। और होता भी कुछ ऐसा ही है। उसी रात वो जो के साथ एक मूवी देख रही थी। मूवी देखते देखते वो सो जाती है, लेकिन इसके बाद दोबारा नहीं उठती। अब 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन केविन के हालात अभी भी वही हैं। वो भी जॉबलेस है और रूडनेस तो उसकी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, इतनी कि वो अब डोमेस्टिक वायलेंस पर उतर आया। और ये पता चलते ही जो उसे और भी ज्यादा हेट करने लगा। केविन को जो का हॉरर क्रैप पसंद नहीं। उसके मुताबिक बाहर निकलकर फुटबॉल वगैरह खेल कर ही वो असली मर्द बन पाएगा। और पहले तो उसके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन जून के मरने के बाद अभी अपनी मनमानी कर रहा है। वो जबरदस्ती जो को बाहर निकाल रहा था। जो अपने ग्रिम रीपर टॉय पर काम कर रहा था तो वो उसे भी तोड़ देता है और वो जो को उसकी मॉम ने दिया था। वो ऐसा दिखा रहा है जैसे इस घर में रहकर वो जो के ऊपर एहसान कर रहा है, जबकि जो असलियत जानता है। अब जो बाहर बैठा था तभी वहां से गुजरता है बिली। रोज की तरह वो जो को बुली कर रहा था, लेकिन आज अचानक से उसके सामने आ जाता है फ्रैंकेनस्टाइन और वो उसका गला दबाकर उसे मार देता है दिन दहाड़े सबके सामने, क्योंकि ये रियल नहीं है। जो सोच रहा था कि ऐसा कुछ हो जाए, उसके दोस्त आकर उसे बचा ले। मीनवाइल केविन के पास एक फोन आता है जिससे उसे पता चलता है कि अब भी उसकी कोई जॉब नहीं लगने वाली। और इस बात का गुस्सा वो निकालता है जो के टॉयज पर। वो उसके टॉयज उठाकर बाहर फेंक देता है, लेकिन अब तो हद ही हो गई। अब जो भी चुप नहीं रहता, लेकिन बदले में केविन उस पर हाथ उठा देता है और यहाँ उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। उसी रात जो को एक सपना आता है जिसमें उसकी मॉम फिल्म के थ्रू कब्र से बाहर आकर उसे क्रीप शो कॉमिक देती है। तभी वो अचानक जाग जाता है, लेकिन उसके बगल में वही कॉमिक रखी हुई थी और उसमें खुला हुआ था द विक्टिम नाम का एक नए टॉय वाला पेज। वो उसमें केविन का नाम लिखकर पोस्ट कर देता है और अगले ही दिन वो टूल किट उस तक पहुंच जाती है। नीचे केविन फ्रिज से कुछ निकाल रहा था, तभी अचानक उसकी टांग मुड़ जाती है क्योंकि ऊपर जो उसके टॉय के साथ खेल रहा है। बेसिकली ये एक वुडू डॉल वाला कॉन्सेप्ट है। जो भी इस टॉय के साथ किया जाएगा वो असल में केविन के साथ होगा, क्योंकि अब वो विक्टिम है। अब जो इसका पूरा इस्तेमाल कर रहा था। खैर उसने पैर को फिर से ठीक कर दिया तो केविन का पैर भी ठीक हो गया, लेकिन रात को अचानक उसकी बॉडी तपने लगी थी क्योंकि जो उसके टॉय को अच्छा खासा ट्रीटमेंट दे रहा है। उसकी हालत देखकर जो काफी खुश था। वो जोर जोर से हंस रहा था और उसके रूम से काफी लाउड आवाजें भी आ रही थी जो कि केविन को काफी डिस्टर्ब कर रही थी। बहुत चिल्लाने पर भी जब वो आवाजें नहीं रुकती तो केविन काफी गुस्से में आ जाता है और एक बैट लेकर निकलता है जो के रूम की तरफ। लेकिन अफसोस उसका वेलकम करता है जो का दोस्त गिलमैन। या उसका दोस्त फाइनली उसे बचाने आ गया। वो केविन को उठाकर नीचे फेंक देता है। यहाँ जो डॉल की टांग उखाड़ता है और वहाँ गिलमैन उसकी, और साथ में जो ने मम्मी को भी यहाँ बुला लिया। अब वो दोनों मिलकर केविन को अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं और हम इसके टॉय को भी देख पाते हैं जिसके ऑर्गन सच में बाहर आए हुए थे, बिल्कुल केविन की तरह। कुछ इस तरीके से ये टेल एंड हो जाती है। सेकंड टेल का नाम है पब्लिक टीवी ऑफ द डेड। ये कहानी है पेंसिल्वेनिया की। हम 2 बच्चों को देखते हैं जो कि टीवी पर एक प्रोग्राम देख रहे हैं जो कि पैरोडी है रीडिंग रेनबो और लैम्ब चॉप्स प्ले अलोंग की। इस शो की होस्ट है मिसेस बुकबेरी और चैनल का नाम है WQPS जो कि रियल लाइफ चैनल PBS की पैरोडी है। चैनल की लोकल मैनेजर है क्लॉडिया जो कि हाल ही में प्रमोट हुई है और फिलहाल ये काफी हार्ड वर्क कर रही है। और मिसेस बुकबेरी का शो काफी हिट चल रहा है, इसलिए वो हर जगह अपनी दादागिरी चला रही है। वो क्लॉडिया से 3 बजे वाला टाइम स्लॉट मांग रही है, लेकिन इस स्लॉट में ऑलरेडी एक लव ऑफ पेंटिंग नाम का प्रोग्राम आता है जो कि पैरोडी है जॉय ऑफ पेंटिंग की। लेकिन अब क्योंकि इसका शो काफी हिट चल रहा है तो क्लॉडिया भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, क्योंकि वो खुद भी हाल ही में प्रमोट हुई है। वो बुकमेरी को कहती है कि तुम्हें तुम्हारा स्लॉट मिल जाएगा। अब इसका एक ही मतलब है कि लव ऑफ पेंटिंग शो कैंसिल होने वाला है और जिस शो को कैंसिल करने की बात हो रही है उसका होस्ट है नॉम और कैमरामैन है जॉर्ज।
नॉम काफी शांत स्वभाव का आदमी है जो कि किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं होता। इवन जब क्लॉडिया उसे शो के कैंसलेशन के बारे में बताती है तब भी नहीं। तब जॉर्ज क्लॉडिया को बताता है कि पास में नॉम वियतनाम वॉर में था और वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया था। साथ ही उसने कई हॉरिफाइंग मोमेंट भी देखे और उसी दिन से वो चेंज हो गया। मीनवाइल हम एक दूसरे ऑनगोइंग शो को देख पाते हैं जिसका नाम है द अप्रेजर्स रोड ट्रिप, जो कि पैरोडी है एंटिक्स रोड शो की। इस शो पर लोग अजीबोगरीब चीजें लेकर आते हैं जैसे एक पुरानी स्वॉर्ड, सिल्वर कॉइन से भरा एक जार एक्सेट्रा, और अप्रेजर उन्हें बताता है उनका एस्टिमेटेड प्राइस। तो आज इस शो पर आए हैं टेड रेमी जो कि हमारे फेवरेट सैम रेमी के भाई हैं, और ये लेकर आए हैं एक बुक जो कि है नेक्रोनॉमिकॉन, वही बुक जो सैम रेमी की इविल डेड में थी। और आप जानते हो कि ये बुक शैतान को जगाती है। टेड का कहना है कि बुक काफी सालों से उसकी फैमिली के पास है और अब वो उसका सही प्राइस जानना चाहता है, लेकिन एक सही प्राइस बताने के लिए उस बुक को खोलकर देखना होगा, क्योंकि उस बुक में एक लॉक है जिसकी चाबी है टेड के पास। टेड उस चाबी से बुक को ओपन कर देता है और अब शो का होस्ट गुडमैन बुक को चेक करना शुरू करता है। वो बताता है कि बाइंडिंग की स्टिचिंग काफी कमाल है और साथ ही इसका लेदर कवर भी काफी यूनिक है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो इंसानी फेस है। अब वो बुक को अंदर से चेक करता है और बताता है कि बुक को कंडेरियन टैक्स में लिखा गया है, और ये सब चेक करने के बाद वो बुक का एस्टिमेटेड प्राइस बताता है $4 लाख। ये सुनकर तो टेड के भी होश उड़ गए थे। अब गुडमैन कंडेरियन टैक्स के बारे में जानता है, इसलिए वो बुक को पढ़ रहा था। अभी उसने स्टार्ट ही किया था कि टेड को अनईजी फील होने लगा। वो उसे रुकने के लिए कहता है लेकिन वो रुक नहीं पा रहा था। स्पेल पूरा होते ही टेड अचानक ही पोजेस हो गया था। इविल डेड की भाषा में कहूँ तो वो बन गया था एक डेडाइट। पोजेस होते ही उसने गुडमैन के सर के बीचों बीच चाबी घुसाकर उसे मार डाला। अब यहाँ हम देख पाते हैं नॉम को जो कि अपने शो का लास्ट एपिसोड शूट कर रहा था। तभी वो शैतान वहाँ पहुंच जाता है और उसे देखकर सभी काफी डर गए थे। या वो घायल कर देता है कैमरामैन जॉर्ज को, और अब बारी थी नॉम की। नॉम उसे काफी समझाता है लेकिन अफसोस शैतान को ये भाषा समझ नहीं आती। लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा, इसलिए नॉम उतर आया असली भाषा पर। वो डीमन को मार मार कर नीचे गिरा देता है और किसी तरह उसका चेहरा जलाकर वो तीनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन ये डेडाइट इतनी आसानी से नहीं मरते। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिसेस बुकबेरी को जो कि अपने ही पपेट से बात कर रही थी। उस पपेट में कैद है उसके मॉम और डैड की डिमोनिक सोल्स जो कि उसे काफी बुरा भला सुना रहे थे, या फिर शायद वो कैद है उसके दिमाग में। खैर तभी टेड वहां पर पहुंच जाता है और यहाँ बुकबेरी की बुक भी एंड हो गई, वो भी एक डेडाइट बन गई। अब क्लॉडिया, जॉर्ज और नॉम उसी सेट पर पहुंच जाते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। वो देखते हैं कि पूरा सेट एक मैसेकर में बदल चुका है, हालांकि कैमरास अभी भी चालू थे। फुटेज चेक करने पर उन्हें समझ आता है कि ये सब कुछ उस बुक की वजह से हो रहा है। ये सब कुछ रोकने के लिए उन्हें बुक को ढूंढना होगा। तभी गुडमैन वहां पर पहुंच जाता है जो कि अब एक डेडाइट है। वो बुक लेकर वहां से भाग गया और वो गया है मिसेस बुकबेरी के पास जिसका शो अब भी एयर हो रहा है। आज नेक्रोनॉमिकॉन पढ़ रही है जिससे हजारों यंग बच्चों की सोल्स उस बुक को मिल जाएगी, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। खैर इसको रोकने के लिए वो तीनों वहां पहुंच जाते हैं। वो एक स्नो थ्रोअर का यूज करके उन पर सिल्वर कॉइंस थ्रो कर रहे थे, जिससे वो तीनों कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। और यहाँ जॉर्ज बोलता है ग्रूवी, जो कि इविल डेड के स्टार ऐश का डायलॉग है। इन्हें लग रहा था कि वो मर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। क्लॉडिया जैसे ही बुक लेने जाती है, बुक मेरी उसका हाथ पकड़ लेती है और बाकी दोनों शैतान भी जिंदा हो चुके थे। अब आखिर में क्लॉडिया तलवार से उसकी गर्दन अलग कर देती है और ये बेचारे बच्चों ने भी देख लिया, लेकिन बुक का पढ़ना अब भी नहीं रुका। अब उसे पढ़ रही है बुक मेरी की डेडाइट पपेट। उसने ऑलमोस्ट स्पेल पढ़ ही दिया था कि तभी नॉम वो बुक छीन कर पपेट को बाहर फेंक देता है और उसी चाबी की मदद से फाइनली बुक को दोबारा लॉक कर देता है। बुक लॉक करते ही सभी के सभी मर गए और अब जाकर इन्हें राहत मिली। आगे हम देखते हैं कि नॉम का शो अब भी चल रहा है और मिसेस बुकबेरी की डेथ जो कि टीवी पर लाइव दिखाई गई थी उसे लोगों ने फेक समझा, जो कि इनके लिए तो अच्छा ही है। लेकिन हम देखते हैं कि वो 2 बच्चे पोजेस हो चुके हैं और मे बी और भी। इसी के साथ ये टेल एंड हो जाती है। थर्ड टेल का नाम है डेड एंड ब्रेकफास्ट। कहानी शुरू होती है एक होटल से जिसका नाम है सिनिस्टर मर्डर हाउस। इसके ओनर है भाई बहन सैम और पैम। यह हाउस एक मास मर्डर के लिए जाना जाता है जो कि किया था इनकी ग्रैंड माँ ओल्ड लेडी स्पेंसर ने। उसने यहाँ आने वाले सैकड़ों गेस्ट को मार दिया था। हालांकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे, इसलिए लोग इसे बस एक कहानी मानकर चलते हैं, और यही वजह है कि इनका होटल कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा। शहर के बाकी सारे होटल्स बुक्ड हैं, लेकिन इनके पास एक सिंगल रिजर्वेशन भी नहीं है। कुछ लोग गलती से यहाँ पर आ भी जाते हैं, लेकिन यहाँ मर्डर हाउस जैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए वो भी इन्हें फ्रॉड समझकर यहाँ से चले जाते हैं। कुल मिलाकर इनका काफी बुरा टाइम चल रहा है। सैम ये घर बेचकर एक नया होटल खोलना चाहता है, लेकिन पैम इसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो अपनी ग्रैनी से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। उसका मानना है कि ये मास मर्डर वाली बात सच है और ये घर बेचना एक बेवकूफ़ी होगी। वो कहती है कि हॉरर के काफी कस्टमर्स हैं, बस हमें सही कस्टमर्स को ढूंढने की जरूरत है, जो कि सही बात है। अब अपने होटल के प्रमोशन के लिए वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट करती है जिसका नाम है मॉर्गन ए.के. मॉर्ग। मॉर्गन वहाँ आती है और अपना काम शुरू करती है। वो घर को एक्सप्लोर कर रही थी और बीच बीच में स्ट्रीम भी। उसके वहाँ आते ही रिजर्वेशन भी आना शुरू हो गई थी और अब वो दोनों बहुत खुश थे। पैम उसे बताती है कि उनकी ग्रैंडमा के कुछ रूल्स थे, जैसे कि नो स्मोकिंग, नो फुट ऑन द फर्नीचर एंड नो नॉइसेस आफ्टर द डार्क। जिसने भी इन रूल्स को फॉलो नहीं किया उसने बड़ी बेरहमी से उन्हें मार दिया। हालांकि मॉर्गन को इन बातों पर विश्वास नहीं होता। वो उनसे काफी सवाल करती है जिनके जवाब उनके पास नहीं थे।
वो कहती है कि उसने कई सारे सीरियल किलर्स के बारे में सुना है, लेकिन स्पिंस्टर मर्डर केस का जिक्र कहीं भी नहीं था। वो उनसे बॉडीज के बारे में पूछती है तो वो कहते हैं कि बॉडीज कभी नहीं मिली। अब यहाँ तो सब कुछ साफ हो गया। मॉर्गन कहती है कि कोई बॉडी नहीं तो कोई क्राइम भी नहीं। ये सुनते ही पैम काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और इसके लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे। अपनी ग्रैनी की बेइज्जती इससे बर्दाश्त नहीं हो रही। मॉर्गन अपने रूम में जाकर स्ट्रीम स्टार्ट कर देती है। वो लोगों को बता रही थी कि ये सब कुछ फेक है और यहाँ आकर उसकी वेकेशन खराब हो गई। ये सब इन दोनों को भी पता चल जाता है क्योंकि अचानक रिजर्वेशन कैंसिल होने लगी। तब उसे रोकने के लिए वो वाईफाई का कनेक्शन काट देते हैं और यहाँ तो स्टोरी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। मॉर्गन के पूछने पर वो बताते हैं कि वाईफाई कल तक रिपेयर हो जाएगा और फोन सिग्नल यहाँ पर काम नहीं करते। अब बारी थी इन्वेस्टिगेशन की, जो कि करेगी मॉर्गन। उसके पास कई गैजेट्स हैं जैसे कि मेटल डिटेक्टर, इंफ्रारेड कैमरा और भी बहुत कुछ, जिनकी मदद से वो कुछ बॉडीज ढूंढने का ट्राई करेगी। थोड़ा सर्च करने पर उसे कुछ केमिकल स्टेन्स मिलते हैं। तब पैम बताती है कि उसकी ग्रैंडमा के पास एक सीक्रेट पॉइजन था और ये उसी के दाग हैं, लेकिन वहाँ उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता सिवाय थोड़ी ब्रांडी के। आगे बढ़ने पर उसे दीवार में कुछ डिटेक्ट होता है तो वो दीवार को ओपन करने लगती है। अब यहाँ पैम को लगता है कि फाइनली बॉडीज मिल गई, लेकिन बॉडीज तो नहीं मिलती बल्कि उन्हें मिलती है एक सिलाई मशीन। अब यहाँ तो सब कुछ क्लियर हो गया। बेसिकली इनकी ग्रैंडमा एक पागल औरत थी जिसने पागलपन में वो क्राइम कन्फेस कर लिया जो कि उसने कभी किया ही नहीं, ऐसा कह रही है मॉर्गन। अब पैम उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मॉर्गन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। और इनकी ग्रैनी का तो पता नहीं, लेकिन पैम यहाँ साइको बनती जा रही है। वो सैम से कहती है कि उन्हें कुछ भी करके मॉर्गन को डराना होगा ताकि वो इस बात पर विश्वास करे और उनके होटल को खराब रेटिंग ना दे। इसके लिए वो रात को अपनी ग्रैंडमा का गेटअप लेकर उसे डराने जाती है, लेकिन मॉर्गन पहले ही तैयार थी। वो उसकी आंखों में डाल देती है पेपर स्प्रे और यहाँ भी उसका प्लान फेल हो गया। अब मॉर्गन उसका ये पागलपन रिकॉर्ड कर रही थी और पैम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उसे रिकॉर्डिंग बंद करने को कहती है, लेकिन मॉर्गन साफ मना कर देती है। अब यहाँ तो पैम कंप्लीटली एक साइको में बदल गई। वो सेक्स से उस पर अटैक करती है, तब वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है और पहुंच जाती है वाईफाई तक। वाईफाई कनेक्ट करके वो जल्दी से स्ट्रीम स्टार्ट कर देती है। तभी पैम वहाँ पहुंच जाती है और बिना रुके उस पर एक्स से हमला करने लगती है और ये सब हो रहा था लाइव। ये स्ट्रीम उसकी आखिरी स्ट्रीम बन गई। फाइनली दादी का तो पता नहीं, लेकिन पोते किलर जरूर बन गई। लेकिन इससे नुकसान के बजाय उन्हें फायदा हुआ। कुछ सेकंड्स में सारी रिजर्वेशन फुल हो गई। हॉरर सच में बिकता है। अब पैम सैम को कारपेट साफ करने को कहती है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। एक रस्सी से वो पैम का गला घोट कर उसे मार देता है, क्योंकि वो आगे भी खतरा बन सकती थी आने वाले गेस्ट के लिए या फिर खुद इसके लिए। अब 1 साल बीत जाता है और स्पिंस्टर मर्डर हाउस बन चुका है स्पिंस्टर मर्डर सुसाइड हाउस, क्योंकि पुलिस के हिसाब से पैम ने मॉर्गन को मारा और फिर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। यानी कि सैम का प्लान कामयाब रहा। अब होटल भी काफी सही चल रहा है और सैम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है। अपने पैसे गिनने वो जाता है उसी सिलाई मशीन वाले रूम में। वो पैसे मशीन पर रखता है, तभी मशीन ट्रिगर हो जाती है और ट्रिगर होते ही सैम गिर जाता है एक चेंबर में। या हम सैकड़ों कंकालों को देख पाते हैं, यानी कि पैम सही थी। इनकी दादी सच में एक वर्ल्ड क्लास किलर थी जिसने सैकड़ों गैस को मारा था। ये सोचकर सैम भी काफी खुश हो रहा था, क्योंकि वो और ज्यादा पैसा कमा पाएगा, लेकिन बाहर निकलेगा तब ना। वो चेंबर अपने आप ही बंद हो जाता है और अब ये यहीं पर सड़ेगा। धीरे धीरे ये भी एक कंकाल में बदल जाएगा और कुछ ऐसे टेल एंड हो जाती है। तो यहाँ तीनों टेल्स एंड हो गई। अब बात कर लेते हैं मोरल्स के बारे में। तो पहली टेल हमें सिखाती है कि अपनी पसंद दूसरों पर मत थोपो। हर किसी का एस्केप अलग है। किसी को गेम खेलकर शांति मिलती है, किसी को मूवीज देखकर, किसी को घूमकर, और अपनी जगह सब सही है जब तक वो खुश हैं। सेकंड टेल में दिखाया गया कि पावर का गलत यूज मत करो, क्योंकि पावर हमेशा नहीं रहती। टाइम का कुछ पता नहीं कब बदल जाए। थर्ड टेल में दिखाया गया कि पास्ट से चिपके मत रहो, नहीं तो पास्ट बन जाओगे। तो ये थे कुछ मोरल्स। बाकी आप भी बता सकते हो कमेंट करके। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना, वो बहुत जरूरी है मोटिवेशन के लिए। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।